नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया पे जो बहुत सारे केस किए गए हैं उस केस पे चर्चा करने वाले हैं, ब्लाइंड केस पे भी। और एक हमने पहले भी बताया था कि सीटेट को बाहर करने के लिए बीटेट वाले ने केस किया है। वो केस नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, CWJC 9574 2020, कि इसमें बिहार शिक्षक नियोजन से सीटेट जितने कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया जाए। पहले बीटेट वाला को लिया जाए, उसके बाद सीटेट वाले को लेने के लिए नहीं, बाहर करने के लिए ही केस किया गया है। जबकि हम आपको बता दें कि नियमावली के अनुसार सीटेट और बीटेट दोनों को लेना है। तो ये केस से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये आप जान लीजिए। इस केस में वैसा कोई दम ही नहीं है कि इस केस से कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। पहले ही हम आपको क्लियर कर देते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट आया है तो वो अपडेट हमें आपसे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये केस में उतना कुछ दम नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी जाके सीटेट को बाहर कर सकता है। सीटेट को बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है किसी के पास। अगर आपसे इस मसले पर कोई पैसा मांगता है तो उसे आप नहीं दीजिएगा, ये मेरा राय है। क्योंकि अब सब अपना कमाने का जरिया बना लिया है। कोई केस करता है, कोई केस लड़ता है, कोई कुछ करता है। अब देखिए इसमें क्या है पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। इसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है, वो इसकी अगली सुनवाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9 मार्च 2021 को अगली सुनवाई होने वाली है। ये सीटेट और बीटेट का जो मामला चल रहा है, बाकी आप नीचे देख सकते हैं। और इसमें जो पटिशनर हैं वो मात्र 6 ही पटिशनर हैं और कोई ज़्यादा पटिशनर नहीं है। और तो कोई पटिशनर इसमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ 6 ही पटिशनर हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारी केस की सुनवाई हुई है और ऐसा कोई, लेकिन इस केस में वैसा कोई दम नहीं है। और हम आपको बता दें कि इस केस में करने वाले कौन कौन हैं जो सीटेट को बाहर करना चाहते हैं, उनका भी नाम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए वो उनका PDF है जो यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, विष्णुपुरी, चितकोहरा, अंबेडकर चौक, पटना 2000। वो सचिवालय में लेटर दिए थे। इस लेटर में क्या कहा गया है प्रधान सचिव को, वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रदेश संयोजक मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे है। चंदन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे दिया हुआ है। राहुल मौर्य प्रदेश महासचिव, मोबाइल नंबर उनका दिया हुआ। अश्विनी ओझा प्रदेश महासचिव, मोबाइल नंबर उनका यहाँ दिया हुआ है। और पंकज त्रिवेदी प्रदेश प्रवक्ता, मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे दिया हुआ है। इतना कैंडिडेट है जो चाहते हैं कि सीटेट को इस बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं होना देना है, बाहर कर देना है। देखिए क्या लिखे हैं, विषय सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अधिसूचना के आधार पर आगामी होने वाली शिक्षक नियोजन में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने के संबंध में। महाशय, सबने निवेदन यह है कि हम लोग बीटेट यानी कि बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हम लोग की कुल संख्या लगभग 1,12,000 है, जबकि अभ्यर्थी के अनुपात में विषयवार एवं कोटिवार नियोजन इकाई में रिक्तियां बहुत ही कम मिलती हैं। विदित हो कि वर्ष 2012 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 1,63,000 रिक्तियां दी गई थी, जबकि अभ्यर्थी लगभग 1,22,000 ही उत्तीर्ण हुए थे। यानी कि रिक्तियां इतना थी 1,63,000 और पास हुए थे 1,22,000। फिर भी 62,000 अभ्यर्थी नियोजन से वंचित रह गए। इसका मूल कारण 1 रिक्तियों का कम होना, दूसरा राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन देना एवं तीसरा सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करना था। इसलिए सीटेट अधिसूचना में वर्णित कंडिका 10, 1 एवं 2, 3 राज्य सरकारें यदि स्वयं अपपा यानी कि बीटेट को आयोजित नहीं कर रही है तो वे भर्ती नियुक्ति में केंद्रीय क्या क्या लिखा हुआ है सीटेट को लागू करने पर विचार कर सकती है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट अधिसूचना के आलोक में झारखंड,
छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश इत्यादि अपने राज्यों में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल होने पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। ये कहा गया है सचिवालय को, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं भी कोई भी राज्य सीटेट पे अभी कोई रोक नहीं लगाया है। संलग्न उपयुक्त अधिसूचना से यह साफ प्रतीत है कि बिहार में 2011 एवं 2017 में राज्य सरकार टेट आयोजित कर चुकी है, इसलिए नियमानुसार सीटेट अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि 2011 बीटेट की स्थिति को देखते हुए, जिसमें 1,63,000 रिक्तियाँ रहने के बावजूद हजारों हजार अभ्यर्थी नियोजन से वंचित रह गए थे, वहीं अब 2017 में भी 50,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। शिक्षक नियोजन होना है। ऐसे में अगर इस बार भी सीटेट एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है तो बिहार के बीटेट के अभ्यर्थी नियोजन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सीटेट को नियोजन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। इस कार्य के लिए तमाम बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आपके आभारी रहेंगे। विभाजन राहुल मौर्य, प्रदेश महासचिव। देखिए, बिहार में ना ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं कि खुद नहीं चाहते हैं कि बहाली हो, खुद चाहते हैं कि बहाली फंसाएं हम। देखिए, अभी 94,000 के शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ख़त्म होगा तो बेचारे जो जनवरी में पास किए हैं वो भी चाह रहे हैं कि हमारी बहाली, तो जब ये ख़त्म बहाली होगी तब कोई नया बहाली के लिए लड़ा जा सकता है। लेकिन अब जब यही बहाली अभी तक लोग फंसा के रखे हुए हैं, मैटर क्या है, डाइट पीटीसी का केस मैटर है, ब्लाइंड केस का मैटर है, सीटेट का मैटर है। मान लिया जाए कि अभी ये केस समाप्त हो जाएगा, ब्लाइंड केस वाला मैटर समाप्त हो जाएगा, तो एक नया केस आ जाएगा सीटेट का। अगर ये केस समाप्त होता है तो दो केस अभी एलपीए में गया हुआ है, डीलर पारदर्शिता को लेकर और दिसंबर सीटेट को लेकर। फिर वो दोनों का मामला गरमा सकता है। यानी कि जब भी अभ्यर्थियों को लगता है कि मेरा बहाली संपूर्ण यानी पूर्ण होने वाला है, तो कोई नया खेल रचा जाता है। तो अभ्यर्थी सब परेशान हैं। मान लीजिए कि 94,000 अभ्यर्थियों का किस्मत खराब है। खैर, 94,000 अभ्यर्थियों का नहीं, क्योंकि 94,000 तो ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन उनके साथ जो 3 लाख फॉर्म भरे हैं उनका किस्मत खराब है। ज्वाइनिंग तो 94,000 की हो गई, लेकिन फार्म तो भरे हैं 3.5 लाख, उनका किस्मत खराब है। क्योंकि आशा तो सबका होगा ना, सिलेक्शन 94,000 का होगा, लेकिन जो फॉर्म डाले हैं उनका तो आशा लगा हुआ रहेगा ना कि इतने अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग होने वाला है। तो खैर देख लीजिए। लेकिन एक अच्छी खबर इस बीच और आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। कोर टीम के अथक प्रयास के बाद ब्लाइंड फेडरेशन केस का मेंशनिंग हो चुका है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एक्सेप्ट हो जाए। यानी कि ब्लाइंड केस का जो मेंशनिंग करवाने का काम था वो कोर टीम कर चुकी है। जल्द ही इस पे कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। तो ब्लाइंड केस की भी सुनवाई जल्दी होने, क्योंकि 1-2 केस में उसका भी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन नए केस जो पड़े हुए हैं उससे थोड़ा सा माथा सबके फटने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।